रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हो गया है, मुझे हो क्या गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे गुड तो कुछ नहीं है इस मॉर्निंग का। मैं 5:30 उठी थी और अभी 6 o'clock है। मैं वॉक करने आई थी छत पे और उठते ही सबसे पहले मैंने जब शीशा देखा है वॉशरूम में जाके तो आई वॉज शॉक्ड। मेरा जो फेस है वो आप लोग देख सकते हो कि कैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा मतलब ये क्यों हो रहा है। एक तरह से शायद ये एक प्रेगनेंसी सिम्टम ही है। तक मेरे को प्रेगनेंसी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये जो चीज़ मुझे लग रही है अभी वो भी फेस पे। लेकिन कैसा लग रहा है देखो, ये वाली आँख तो मेरी ऐसे खुल भी नहीं रही थी, इतनी छोटी हो रखी थी। अभी भी आप डिफरेंस देख सकते होंगे। मैंने सुना था कि लास्ट ट्राइमेस्टर जो हमारा 3rd ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपके पाँव में सूजन आती है क्योंकि बेबी ग्रो कर रहा होता है, आपका वेट हैवी हो जाता है इस वजह से। लेकिन अभी मेरा 24 वीक ही चल रहा है, रनिंग में 24 वीक 2 डेज़ प्रेगनेंट हूँ मैं और अभी से ये सब कुछ हो रहा है तो बट कन्फ्यूज़ कि मतलब ये क्यों हो रहा है इस टाइम पे। और पाँव की हालत तो मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा पेन हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बट मुझे ऐसा था कि नहीं मुझे वॉक तो करनी है, तो मैं वॉक करने के लिए छत पे आ गई हूँ। चलने में दर्द हो रहा है मुझे, हाथों में स्वेलिंग आ गई है। जो मेरी रिंग्स वाली जगह थी मैंने मतलब रिंग को ऐसे ज़बरदस्ती निकाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूँगी, आप देखिएगा। वो कल भी हुआ था बट कल थोड़ा सा हल्का था फेस पे स्वेलिंग, बट आज कुछ ज़्यादा लग रही है मुझे। अब तक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं था कि प्रेगनेंसी में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मतलब स्मूथ चल रही थी। बस जो 4th मंथ में मेरी तबीयत ख़राब थी उससे हट के मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, पाँव में तो दर्द हो रहा है। मुझे लगा था कि 2 दिन मैंने घर में ज़्यादा काम कर लिया था क्योंकि AC लगा था रूम पे, तो उसकी वजह से रूम गंदा हो गया था काफ़ी। तो 3-4 घंटे में खड़े खड़े ही मैंने काम किया। मुक्की ने जबकि हेल्प की थी मेरे साथ, अकेले करती तो पता नहीं क्या ही होता मेरे साथ। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पाँव ऐसे रखने में, चलने में। पर मुझे लगा नहीं यार, वॉक तो मुझे कंटिन्यू करनी है, तो मैं वॉक करना ही हूँ। अभी देखती हूँ नीचे जाके मुक्की को से बताती हूँ कि ये देखो क्या हो रहा है। फिलहाल मैं वॉक करना ही भी वॉक करती हूँ 40 मिनट्स या फिर 1 घंटा तो करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्योंकि वॉक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी मेरे लिए। भले ही पाँव में सूजन आ रही है लेकिन मुझे वॉक करनी ही पड़ेगी अभी। ये देखो अभी सूरज भी नहीं आया, क्या पता वॉक करके स्वेलिंग थोड़ी सी कम हो जाए। वैसे कम तो नहीं होगी बट मेरे को लगता है कि वॉक मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद नीचे जाऊँगी। 7 बज चुके हैं, मैं नीचे आ गई हूँ। 1 घंटा मैंने वॉक किया और अब मैं नीचे आते ही पीऊँगी अपना प्रोटीन वाला दूध। 6 मंथ स्टार्ट हुए थे तो मुझे प्रोटीन पाउडर मिला था, उसके साथ ही मैं इसको दूध को लेती हूँ। जबकि मुझे दूध फीका पीने की आदत है और इसमें वो मीठा सा टेस्ट आता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। बट क्या करें बाबू भैया, करना पड़ता है। कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती। और साथ में मैं खाऊँगी ये टोस्ट, इसको वैसे वो भी कहते हैं क्या, रस भी कहते हैं। तो ये मैं डिप करके खाने वाली हूँ। और ये गर्म पानी का मैं टब लेके आई हूँ, इसमें मैं डालूँगी अभी अपने पाँव ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए मेरे पाँव और मुझे अच्छा सा लगे। गर्म पानी है ना, ऊपर से गर्मी लग रहा है ये, तो इसमें डिप करके बैठती हूँ और साथ में करती हूँ अपना छोटा भूख का नाश्ता। थैंक यू। देखिए दोस्तों, मेरा प्रेग्नेंट हस्बैंड। सुबह की जो मैंने फ़ोटो दिखाई और अभी में कितना फ़र्क लग रहा है, बहुत है ना। तो ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन कल सुबह भी हुआ था, फिर दिन तक ठीक हो गया था, फिर आज दोबारा से हो रहा है। 8 बज चुके हैं और हम पी रहे हैं नारियल पानी। मीट माई प्रेग्नेंट हस्बैंड। इन्हें सारी वही डाइट चाहिए जो मैं ले रही, है ना। Why should girls have all the fun? मुक्की कह रहा है अभी उसकी मीटिंग है, उसके बाद देखते हैं हम डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं। वैसे तो मुश्किल ही लग रहा है, मुक्की की मीटिंग है तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो ऐसा ठीक लग रहा है थोड़ा सा, और मैंने पानी में भी पाँव डाले थे ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है अभी। मेरी फ़ोटो देख के डर तो नहीं गए थे तुम? भाई डर गया मैं, दिखाना पड़ेगा भाई, टाइम लगेगा तो चलेंगे। डार्क सर्कल्स हो गए थे ना, कमज़ोरी आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, वॉमिटिंग ठीक ही नहीं हो रही थी, तो गड्ढे हो गए थे ऐसे अंदर, और वो सुबह ऐसे फूले नज़र आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी ये जो स्ट्रेच मार्क क्रीम थी ये आज फिनिश हो गई है। मैंने 2 डब्बे मंगाए थे इसके और 24 वीक है, ये फिनिश हो गई है। आई थिंक मैंने 12 या 14 वीक से स्टार्ट कर दिया था इसे लगाना, अभी मैं भूल गई हूँ।
आजकल वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें भूलने लग गई हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं बहुत प्राउडली कहती थी कि मैं चीज़ें नहीं भूलती हूँ, लेकिन आजकल कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं भूलने लग गई हूँ। ये ख़त्म, अब दूसरे हो जाएगी चालू। और अभी भी जस्ट मेरी मम्मी का कॉल आया था, तो अभी मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं है ज़्यादा बात करने का, तो फटाफट से तैयार होती हूँ और निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए। इतनी देर मुझे वहाँ पर खड़ा रहना पड़ा ना, जब मुझे जगह मिल रही थी मैं जाके बैठ जा रही थी आराम से। डॉक्टर मुझे कह रही थी कि तुम ज़्यादा देर पाँव लटका के तो नहीं बैठती हो। मैंने कहा नहीं। फिर कहती कि ज़्यादा काम कर लिया होगा तुमने। मैंने कहा हाँ, 2 दिन थोड़ा सा हैप्टिक हो गए थे मेरे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आगे नहीं है ना, मतलब अभी हमारा जो बॉडी का ब्लड फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और मैंने जैसे मैं बता रही हूँ, मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं आजकल। मैं जैसे रात को सो रही हूँ, गलती से ऐसे हाथ के नीचे आ गया है तो बहुत ऐसा लगता है सो गया है मेरा हाथ। तो मैं ऐसे करके उठाती हूँ, मतलब ऐसे करती हूँ तो फिर ठीक हो जाता है। तो उन्होंने मुझसे वो भी पूछा कि नमनेस रहती है हाथों में। मैंने कहा हाँ, हाथों में मुझे फील तो हुई है। तो उन्होंने कहा ये बस उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि बेबी का वेट ग्रो कर रहा है अभी और ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है बॉडी में उस टाइम पे, इस वजह से हो रहा है। नॉर्मल है। हाँ, बट मेरे को ये कंसर्न था कि सबको 3rd ट्राइमेस्टर में होता है और अभी मेरा 3rd ट्राइमेस्टर शुरू होने में अभी काफ़ी टाइम है, मतलब क्योंकि अभी मुझे 24 वीक्स रनिंग में है। तो मेरे को ये कंसर्न था कि मुझे अभी से क्यों हो रहा है। तो वही है कि सबकी बॉडी अलग होती है, सबका प्रेगनेंसी जर्नी सबकी अलग ही होती है, तो उस वजह से बस यही है कि बॉडी को जितना ब्लड की ज़रूरत होती है ना, उससे ज़्यादा ब्लड अभी फ्लो होता है, प्लाज्मा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, तो इस वजह से हो रहा है। और इस टाइम पे पानी भी मतलब बॉडी में होता ही है, तो वही सारी चीज़ें बोला पाँव लटका के नहीं बैठना, मतलब ध्यान रखो। एक पेन किलर टाइप की दी है वो, अभी मैं घर जाके देखती हूँ। उन्होंने मुझे ये बोला कि जब पेन होगा ना तब तुम इसको खाना, एक सुबह शाम के लिए। सुबह तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे साथ घरेलू हिंसा की हो, मेरा फेस ऐसा हो रखा था। देखती हूँ उस दवाई खा के असर पड़ता है कि नहीं, वरना दोबारा से एक बार कंसर्न कर लूँगी। मेरी मम्मी ने कॉल किया, डांट लगाई। माँ तो माँ ही होती है ना, पति को तो कोई चिंता नहीं होती है भाई कहते एक दिन टाल देते हैं। तू अकेले भी जा सकती थी और तो पापा के साथ भी जा सकते थे। मैं पापा के साथ जा सकती थी, बट पापा 2 दिन से खुद ही थके हुए हैं, तो मुझे लगा पापा को परेशान क्या करना, हॉस्पिटल में जाके फिर वहाँ पे वेट करते पापा, इससे अच्छा घर में आराम कर लेते। और मम्मी का प्रसाद देना है। हाँ, तो अभी चल रहे हैं हम अपनी मेरी मम्मी के घर पे। मम्मी को थोड़ी शक्ल भी दिखा के आ जाती हूँ। मम्मी परेशान हो रही थी कॉल करके मुझे कि तू जा नहीं रही है, तू दिखा नहीं रही है, बाद में कुछ हो जाएगा फिर डॉक्टर भी डांटेगा। तो मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। मम्मी लोग कल मंदिर गए थे तो प्रसाद यहाँ वाली मम्मी लोगों के साथ ही छूट गया था, तो वो भी देख के आती हूँ। ये मेरी दवाई, 2 दवाई दी उन्होंने मुझे। मेरा बुगरू, मेरा बुगरू। हाँ, अब ओ भाई, अब पापा के पास ले जाएंगे ना अभी तो बस। कितनी तेज मारा आपने बुआ को। ओ मैं बुगरू, ओ मैं सोना। ओए देखो कितना क्यूटी पाई है मेरा बच्चा, कितना क्यूटी है भाई ये। शुगर ये 6 मंथ्स का होने वाला है ना, 6 मंथ का हो जाएगा मेरा बुगरू। नाखून नहीं, नो। इसे देखते तो तबीयत खुश हो जाती है भाई, तबीयत खुश हो जाती है हमारी। So it's 6 AM PM, sorry. नहीं टीएम हो रहा है टीएम एएम ना पीएम इट्स टीएम 6 बज गया और मेरे शक्ल की जो बैंड है ना वो दोबारा बजना स्टार्ट हो गई है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। इट्स अनएक्सपेक्टेड। मेरे को ऐसा लगता है मुझे खुद की नज़र लग जाती है। मैं सोचती थी मेरे को प्रेगनेंसी के ऐसे फिलहाल कोई ज़्यादा ऐसे फालतू ऐसे सिम्टम्स नहीं है। लोग कहते हैं हमें ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मेरी नॉर्मल चल रही थी। बस जब मेरा वो 4th मंथ चल रहा था तब मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, उसके अलावा मैं बिल्कुल ठीक थी। बट अब ये अजीब सी चीज़ हो रही है जो मुझे लगता किसी और के साथ हुई होगी। मतलब सुबह उठ के इतनी स्वेलिंग, फिर दिन तक आके ठीक। भाभी अभी घर गई थी तो भाभी मुझसे कह रही थी कि तूने मेकअप से छुपाया क्या, अब तो तेरा फेस ठीक लग रहा है। और अभी जब मैं घर से निकल रही थी अभी मुझे दोबारा से फील हो रही है और आंखें भी ऐसी सूजी सूजी सी लग रही है, फेस भी। आज दवाई खाती हूँ फिर देखती हूँ कि मतलब ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ब्लॉग और बनाऊँ, क्योंकि मुझे एक और गिफ्ट दिलवाने के लिए लेके जा रहा है। मतलब अभी तो नहीं लेंगे बाद में लेंगे, बस देखने जा रहे हैं कि हाँ मिलेगा कि नहीं। पिछले 4 साल के गिफ्ट के साथ ले ले। ऐसे तो बर्थडे जा चुका होगा जब आप ये लोग ब्लॉग देखोगे आप, और मेरे को बर्थडे गिफ्ट मिल गया होगा। बट एक और बर्थडे गिफ्ट है जो हम लेने वाले हैं कुछ दिनों बाद, तो अभी हम जस्ट चेक करेंगे। देखो यहाँ पे हमें
मिलेगा या नहीं। तो क्या दिलाने वाले सिर्फ जाओगे? तो जाके पता चलेगा भाई साहब। चलो पहले अंदर जाते हैं स्टोर के और देखते हैं यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, उसके हम बाद हम मेरे को ये देख होगा तो नहीं, मेरे को बस जानना है क्या हम मंगाने को लाएंगे नहीं लाएंगे। तो अभी चलते हैं अंदर। ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, दिला दे प्लीज, दिला दे प्लीज। ठीक है। ले जाओ। ये भी सेम है क्या? ओके। ये मतलब जो भी हमारे पास है ना, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। ले मतलब गिफ्ट दिलाने खुद आए थे और खुद लेके जा रहे हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? कैशबैक वैशबैक क्या चल रहा है वैसे? सर 10,000 की अगर आप बिलिंग कराते हैं तो उस पर आपको 1,000 पे कूपन दे देंगे जो आपका नेक्स्ट शॉपिंग में रिडीम हो जाएगा। अच्छा, ये मेरा अगला लैपटॉप इसी में एडजस्ट कर दूँगा तो नहीं बनेगा? हाँ हो जाएगा सर। ओके सर, एक बार मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ या फिर ऐसे ले जाएंगे। हाँ कर दीजिए। आराम से चला। इससे बड़ा है ना स्टोर? पैकिंग तो सही है। खोलने में कितना मजा आता है। आप बोलो। कोई बात नहीं, आप बोलो। इमोजी के थ्रू भी सेट जो आपको अच्छा लगे, हार्ट की है, ये फायर की है, ये थंब की है। अच्छा ये एक्स्ट्रा है? ये एक्स्ट्रा इनको बदल सकता हूँ मैं। इसमें स्विच कौन सा है? रेड स्विच कौन सा? इसमें एक अंदर से वो भी होगा, की निकालने ये वाला। निकालने वाली। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। सो गाइस, ये लड़का हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है। मैं कहने वाली थी बचपन से नहीं, मतलब जब से हम मिले हैं तब से। हम लेने मेरे लिए गए थे गिफ्ट, ठीक है। हमने अपना जो लैपटॉप है हमारा उसको अपग्रेड कराना था, तो मुक्की ने कहा था चलो यहाँ पे देखते हैं, हमारे घर के पास ही रिलायंस डिजिटल ओपन हुआ है कुछ टाइम पहले, तो हमने सोचा यहाँ से एक बार पूछ लेते हैं, अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा ठीक है, वरना हम ऑनलाइन देखने वाले थे। लेकिन वहाँ जाके महाशय जी को ये कीबोर्ड पसंद आ गया। वैसे तो मुझे भी आया था, बट काम इससे किसका होने वाला है? आपका। ये देखो पूरा फुल इग्नोर किया जा रहा है मुझसे, ठीक है। तो बहुत मजा आ रहा है। और वहाँ यार जैसे बच्चे नहीं करते, मम्मा टॉय दिला दो, मम्मा टॉय दिला दो, है ना, वैसे ही इसने मुझे क्या यार टोटो प्लीज मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे दिला दे। मैंने कहा चल ठीक है, कभी कभी तो चलता है। तो हमने ये लिया है, बहुत इसमें बहुत प्यारे मतलब कलर्स ने बहुत अट्रैक्ट किया हमें, और बाकी चीज़ें भी अच्छी है। तो कह रहे थे 3 सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है, बट मुक्की ने कह रहा था मैं तो इतना अमीर हूँ नहीं, मेरे पास 3 सिस्टम होंगे हैं। सही बात है भाई। मतलब लेने कुछ आए थे, करने कुछ आए थे पूरे दिन में, लेकिन देखो ये हो रहा है हमारे साथ। अभी तो पहले मेरे को ये टेंशन है कि बस मैं रात को अच्छे सुकून से सो जाऊँ, मेरे पाँव दर्द ना हो। अभी थोड़ा हल्का हल्का दर्द है, और फिर घर जाए। भाई गिफ्ट है आपका मेरी गोद में, महंगा, करोड़ों का, ठीक है ना, इसे आराम से। एक जमाना था बैंकर में 300 रुपये कीबोर्ड में काम करता था। आज भाई साहब बताओ। अपग्रेड हो रहे हो मुक्की तुम भी। अपग्रेड नहीं। तू तेरे से पूछा, तेरे जेब में डेंट कितना पड़ा? मेरी जेब में बहुत पैसे हैं, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हो गया है। बहुत टाइम हो गया है, मैंने खुद के लिए भी अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया, जो मैं खुद को बर्थडे में गिफ्ट करने वाली हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे हो क्या गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ होता है क्या ऐसे? पता नहीं, मेरे को तो पहले से पता था मुझे क्या खरीदना है। और ये ऐसे खरीद लेता है, और मैं खरीद ही नहीं पा रही। मेरे को ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, बट मैं ये भी मतलब मुझे एक वीडियो आज ही एडिट करके आज अपलोड करनी थी, और मैं पूरा दिन घर से बाहर हूँ, और अब घर जाकर मैं थक जाऊँगा, कुछ करने की हिम्मत नहीं होगी। घर वापस आ गई हूँ, और पैरों में ना दर्द जो है वो मेरा फिर से शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अब, और स्वेलिंग भी मुझे लग रहा है दोबारा से होने लग गई है। पता नहीं, अभी तो रात से दवाई शुरू करूँगी, तो देखती हूँ कल तक क्या रिज़ल्ट रहेगा। अभी फ़िलहाल मैंने बनाई है आज बैगन, दिख रहा है, बैगन का भरता, और साथ में खा रही हूँ रोटी और अचार। तो अभी डिनर करती हूँ, उसके बाद मुक्की से कहूँगी मेरे प्लीज़ पाँव में तेल लगा दे, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे, मतलब खड़ा नहीं हो पा रही हूँ मैं आपको पाँव दिखाती हूँ अपने। कितना मोटा हो गया ना ये? अब ये पता वाला उतना नहीं है जितना ये हो रखा है। अब पता बहुत दर्द हो रहा है। ये दबाने में दर्द है? हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, और यहाँ मतलब अभी
दिन तक ठीक हो गया था ना, अभी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जैसे देख सूज गए हैं मेरे पाँव, इतना मोटा था पता बहुत दर्द, जैसे दबा रहे हो ना। मजा आ रहा है या दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है, जैसे बोलते नहीं मीठा मीठा दर्द, पर ये देखो ऐसे नहीं कर पा रहा है, ये बहुत ऐसे करने में ही इतना दर्द हो रहा है मुझे। चलो कोई नहीं, तेरे तेल लगा देता हूँ, तू खाना खा ले। लगाओ फिर। पहले खा तो ले, 2 मिनट में भी नहीं, लगाते लगाते खा लूँगा। हाथ पाँव में स्वेलिंग आना प्रेगनेंसी में नॉर्मल सी बात है। ये दिन के एंड तक वर्स कंडीशन में चली जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे स्वेलिंग यूजुअली आपके बेबी को कोई हार्म नहीं पहुंचाती है, लेकिन आपको डिस्कम्फर्ट जरूर देती है क्योंकि आपको पेन होता है। प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा वाटर होल्ड करती है। एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो बॉडी के लोवेस्ट पार्ट में गैदर हो जाता है, स्पेशली जब वेदर गर्म होता है और आप पूरे दिन खड़े रहते हैं। बढ़ते हुए बेबी का प्रेशर भी इफेक्ट करता है, तो कुछ चीजें आपको तभी समझ में आती है जब वो आपके साथ हो जाती है। स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या करें? ज्यादा देर खड़े ना रहें, कंफर्टेबल शूज और सॉक्स पहने जो कि आपको टाइट बिल्कुल भी ना हो। रेस्ट करो एज मच एज यू कैन, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, जो एक्सेस वाटर होता है बॉडी का वो निकल जाएगा। एक्सरसाइज करो, वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो एंड योगा करो, और डोडोज व्लॉग को देखते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल।